अभी है हम फुलस्सी गांव में, जो कि देवबंद ब्लॉक में पड़े हैं। यहाँ पर कुछ युवाओं ने, ये देखो आप सामने देख रहे होंगे, सफाई कब्रिस्तान की कर रहे हैं। उधर भी और ये पूरा देखो सामने तक सफाई। वहां भी कर दी और सारी, ये अभी कुछ देखो। लोगों ने, गांव के लोग ने मिलकर ये एक नलका भी अभी लगाया, इसमें पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। और काफी युवा इनके साथ लगे हुए हैं। एक युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई मेरा नाम है भूरा। क्या लोग मुझे प्यार से भूरा फुलस्सी वाला ही कहते हैं। ये जो है आप कब्रिस्तान की जो सफाई कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग आपके साथ हैं? किस तरह से आप सफाई कर रहे हैं? कौन लोग मदद कर रहे हैं? भाई शुरू के दिन मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे पूरे गांव का यही मिशन है कि मिलके मेरी साथ साथ दो कि मुझे कब्रिस्तानों की सफाई करनी। कोई नहीं आया, मैं अकेला आया। मैंने दवाई छिड़की, यहाँ 5-6 जगह टंकी मांगी। जब दवा छिड़की, जो घास सूखा उसमें आग लगाई, पेट्रोल लागो, हबीब जी से पूछो। और भाई फिर उसके बाद सब नौजवान जुड़ते चले गए। आज नौजवानों ने मिलके मेरी साथ सारा कब्रिस्तान साफ करवाया। तो मेरा एक ही कहना है सभी लोगों से कि भाई कितने भी बड़े महल बना लियो, कितने बड़े मकान बना लियो, आखिरी मकान हमारा यही है, ही आना हम कब्रिस्तान में ही। तो इनके लिए आवाज उठा लो, देखो कितना घास पड़ा। और भाई एक पहली मांग तो मेरी यही है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो जा। दूसरी मांग ये है कि पूरी कब्रिस्तानों में लाइट लग जा, ताकि कोई आए रात को भी और अपने कब्रिस्तानों में अपने मुर्दों का सवाब पहुंचा ले। रात को आओ, 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई बाउंड्री के बाद है कि यहाँ से एक कोठा ऐसा बन जाए, उसमें फावड़े, खुरपे, सारी चीज रख ले, ताकि हिंद से ही उठाओ और कब्र खोद लो, ऐसा कोठा बनवाओ। तो भाई सारे भाई जुड़ो आगो मेरे साथ। तो आपने अकेले से शुरुआत करी थी, अब कितने लोग आपके साथ हैं? भाई मैंने अकेले से शुरुआत की थी, अब कम से कम 15-20 लोग मेरे साथ हैं। जैसे इसमें जो है जिम्मेदार लोग हैं, गांव के प्रधान हैं जो पहले प्रधान रहे, और भी जिम्मेदार लोग हैं, कब्रिस्तान के जिम्मेदार है, वो आपके साथ आए? भाई कोई नहीं, हाँ मैंने पूरी आवाज उठाई। इबाल मैंने कहा था कि आज जुमे का दिन है, जो साफ सफाई करता है ना कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मैंने उसको बोला कि जी आज जुमे का दिन है, आप एक काम करो, मस्जिद के बाहर से ही सफाई करवा दो, नाली साफ करवा दो। हम ये नहीं कहते कि आप पूरे गांव कर दो, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा। तो उसने कहा मेरे लिए पहले भी हाँ, मैं नहीं जानता जुमा, तो आता ही रहो हफ्ते में। तो ये बात उसकी गलत है भाई। मतलब सफाई वाले ने बोला है? सफाई वाले ने बोला। तो प्रधान से जाके कहते भाई ये ऐसे ऐसे मामला, प्रधान ने क्या कहा? भाई प्रधान किसी की सुनता नहीं बिल्कुल भी, कोई भी हो जाए 20-25 साल, तो मैं एक ही नहीं कहता, हर प्रधान की यही बात है। और मैं गरीब घर का जाकत हूँ भाई, मेरा मकान कच्चा पड़ा, आज तक मेरे मकान को किसी ने बनवाया नहीं। और मेरे ही क्या, जितने भी गांव में गरीब आदमियों के मकान हो, किसी ने नहीं बनवाए। जिस दिन वोट का दिन होता है उस दिन तो सब कहते हैं ओब्बो रिक्शा में बैठ कर जाइए, रोड घेर खाइए। और जब हमारे गांव की औरतें थीत की, गोपाली, राज्यपुर पैदल चलती है ना, ये 2 किलोमीटर दूर, जब इन्हें कोई नहीं देखता 5 सालों के अंदर। और तो गांव की ऐसी बहुत बेकार हालत हुई पड़ी है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या क्या मुद्दे हैं गांव के? जैसे नालियां, सड़कें कैसी हैं? पहला मुद्दा तो है, हर इंसान बाहर कमाने के लिए, कोई सऊदी कोई दुबई पड़ा है, तो गांव में एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो हमारी बहन है, बेटी है, ये जंगलों में कुबाड़ घेरने के लिए आती है कचरा। तो आजकल का माहौल सही नहीं है, तो इनके लिए गाड़ी लगानी चाहिए हर प्रधान को, कि घर से कचरा उठाए और गाड़ी में डाल दे। पहला मुद्दा एक यही भी है। गांव की नालियों की हालत देख लो, आपको मैं दिखाऊंगा गांव में चलना कि क्या हाल हुआ पड़ा है। जब आदमी 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहा, वो लोगों को खुआ रहा, और फिर 5 साल में हाल कर रहा। जो 10-15 लाख रुपए लगा होगा ना, वो गांव का यही हालत करोगा। और आपको कोई भी हो, जो भी पैसे लगा होगा, वो यही हालत कर देगा गांव का। तो भाई अपना भ्रष्टाचार भर रहे, अपना काम कर रहे, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका। गांव के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नौजवान आवाज नहीं उठा रहा। आज मैं अकेला खड़ा, और आज मेरे साथ जुड़ते हो सब, तो बहुत अच्छी बात हो भाई, गांव का विकास होगा बहुत बढ़िया वाला इंशाल्लाह। इसमें जो मनरेगा हुआ है, मनरेगा के मजदूर हुआ है, उससे भी करा सकते थे आप कब्रिस्तान का काम। वो कैसे काम करते हैं मनरेगा भाई वाले? करा सकता था मैं, कब्रिस्तान सबके हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, गरीब आदमी में मैं अपना काम छोड़ के आया ताकि मैं गांव का हाल देख सकूं। मेरी अम्मी ने बोला मुझे, बेटा तू अपना मकान बना और अपनी बहन का ब्याह कर। मैंने कहा मैं तो अपना घर का मकान बना लूंगा, अपनी बहन का ब्याह कर लूंगा। और भी गरीब आदमी है जिनकी ब्याह नहीं हुआ, गरीब आदमियों को लोंडियों का, और उनके मकान नहीं बने, उनका कौन आवाज उठाओगा? 20-25 साल तो इतने, तो इतना बड़ा होगा गाँव के, आज भी यही हाल हो, कोई नहीं देख रहा इस चीज को।
कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के लिए वोट तो सब मांगने आते हैं। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बच्चों का बलिदान दिया देश के लिए। और भाई भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए इसी अपने देश के लिए, और यहाँ पे वोट तो मांगने सब आते हैं भगत सिंह के नाम पर। किसी ने गाँव में अगर रेप रैली बनाई हो बच्चों के लिए, किताब बुक के लिए हो, या उनके नाम की मूर्ति लगाई हो, तो ये भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोट नहीं मांगी जाने की। और मौलाना अब्दुल कलाम जैसे नौजवान पैदा होंगे आज क्रांतिकारी, और गांव के भ्रष्टाचार के लिए हमेशा आवाज उठाओगे।